हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 7 to 11 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर द डायगोनल्स BC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ पे डायगोनल्स जो हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें एंगल्स गिवन है, जैसे AOD दिस एंगल इज 64, CDO 28 एंड AO दिस वन OBC 36 डिग्री। हमने फाइंड करना है पहले एंगल OAD दिस एंगल, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये एंगल OAD एंड एंगल OBC। तो अगर मैं आपको यहाँ पे, ये मेरा AD लाइन है, दिस लाइन इज BC, और ये हमारे पास ट्रेवर्सल है BD। तो ये वाला एंगल, दिस वन एंड दिस वन, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं डॉटेड लाइन में, ये देखिए, तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस वन, दिस एंड दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें ये एंगल मिल जाएगा 36 डिग्री। सो आई विल राइट एंगल OBC is equals to angle ODA. These are alternate interior angles. Therefore, angle ODA हमारे पास कितना आ गया, 36 डिग्री। अब मैंने ये एंगल क्यों निकाला, बिकॉज आई हैव टू फाइंड एंगल दिस वन। तो इस ट्रायंगल में अब मेरे पास दो एंगल्स मुझे मिल गए हैं। अब ये मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो ये हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्रायंगल AOD, सो एंगल AOD प्लस एंगल OAD प्लस एंगल ADO, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 180। तो जो एंगल्स हमारे नोन है वो हम यहाँ पे उनकी वैल्यू डाल देंगे। एंगल AOD ये हमारे पास है 64 डिग्री, प्लस OAD हमने फाइंड करना है। ADO ये एंगल हमने फाइंड कर लिया 36 डिग्री। तो एंगल OAD प्लस 64 प्लस 36, ये आ गया 100। तो यहाँ से एंगल OAD हमारे पास आ गया 180 माइनस 100। तो एंगल OAD इज 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री। अब सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, एंगल OCD दिस एंगल। तो अगर मैं ट्रायंगल ODC की बात करूं, मेरे पास सिर्फ एक एंगल है 28, मुझे ये फाइंड करना है। अगर मेरे पास ये एंगल मुझे पता चल जाए तो मैं इजीली ये C एंगल जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। अब देखिए ये एंगल कैसे फाइंड होगा। आपकी ये लाइन जा रही है AC, ये एक पॉइंट है O, ऐसे करके OD, मतलब ये वाला एंगल, ये हमारे पास है 64 और एक ये है। अब हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 180 के इक्वल बनता है। आई विल राइट एंगल AOD प्लस एंगल COD, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर या फिर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो AOD हमारे पास कितना है, 64 डिग्री, प्लस एंगल COD हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल COD हमारे पास कितना आ गया, 180 माइनस 64, तो ये आ गया 116।
तो ये हमें एंगल मिल गया। अब हम इजीली ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल OCD, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन आप साथ में लिखेंगे। तो अब एंगल्स की वैल्यू पुट करते हैं। एंगल DOC ये हमने कैलकुलेट कर लिया 116, ODC ये हमें गिवन है 28 प्लस एंगल OCD। सो इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 144। तो एंगल OCD हमारे पास कितना आ गया 180 माइनस 144, तो ये आ गया 36 डिग्री। दिस इज 36 डिग्री। जब भी आपको एंगल्स फाइंड करने हैं तो पहले आप ट्रायंगल देखिए कि किस ट्रायंगल में वो एंगल फॉल करता है, और उस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे एक एक एंगल हमें गिवन था, तो रेस्ट के हमने पहले एंगल्स फाइंड किए, तो अल्टीमेटली फिर जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ स्क्वायर ABCD एक स्क्वायर है, तो डायग्राम नहीं गिवन, हम डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज ABCD। AB हमें गिवन है 3x माइनस 8 सेंटीमीटर, BC हमें गिवन है x प्लस 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमें पता है कि जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देयरफॉर AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब हमें दो साइड्स गिवन है AB और BC, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये दोनों इक्वल कर लेते हैं। AB कितना गिवन है 3x माइनस 8, BC कितना गिवन है x प्लस 6। तो यहाँ पे 3x, x इधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 इधर आएगा इक्वालिटी के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया 14, x की वैल्यू 14/2 दैट इज 7। x हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। चाहे तो आप AB में x की वैल्यू 7 पुट कर लो या BC में पुट कर लो, क्योंकि सभी साइड्स तो इक्वल हैं। तो हमें BC गिवन है x प्लस 6, तो x की मैंने वैल्यू 7 पुट की, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अगर BC 13 सेंटीमीटर है, एज वी नो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB, BC, CD एंड AD सभी कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। Question number 9, if the diagonals of a parallelogram are equal in length, show that parallelogram is a rectangle। हमें ये प्रूव करना है, बोला क्या गया है कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल है, और प्रूव क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम हमें गिवन है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है कि सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, कोई दो एंगल्स भी 90 डिग्री प्रूव कर दें, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। अब प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो ट्रायंगल्स लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो CPCT के थ्रू हम एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। दो ट्रायंगल्स लेते हैं ABC एंड ट्रायंगल ABD। ABC ये है मेरा ABC, दिस वन, और है AB और ये D। अब देखिए इन दोनों में AB तो कॉमन है, AB इस ट्रायंगल में भी है, AB इस ट्रायंगल में भी, तो ये तो आ गया कॉमन। और हमें ये बोला गया है कि AC और BD क्या है, आपस में इक्वल हैं। ये जो डायगोनल्स हैं वो हमें इक्वल गिवन है, ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल। AC
इज इक्वल्स टू बी डी। ये हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। नाउ AD और ये जो BC है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि हमें पता है ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट ये साइड्स हो गई AD और BC, ये आपस में इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। सो AD is equals to BC. So these are the opposite sides of parallelogram. तो अब हमारे पास 3 साइड्स इक्वल आ गई, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS रूल, साइड साइड साइड। उससे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए, जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जैसे ये मेरा ट्रायंगल है ABC। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल किसके इक्वल है? आप क्या करो, दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख के देखो। ऊपर कैसे रखा जाएगा, ये बहुत ध्यान से देखना है। ये चीजें आपने चेक करनी है। AB और AB इक्वल है, सो मतलब जहां पे AB है वहां पे AB आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पे A है वहीं पे A आएगा। उसके बाद AC और BD इक्वल है, मतलब जो साइड AC है वहां पे क्या आनी चाहिए, साइड BD। तो इसका मतलब A पॉइंट दूसरी ट्रायंगल का यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना रही हूँ, ये आ गया D, इधर आएगा A, मतलब ये ऐसे ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो मैंने तो अभी दूर दूर बनाए हैं, तो सिर्फ समझाने के लिए कि कौन सा एंगल किसके ऊपर आ रहा है। तो यहां से देखिए AB यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहा है, B और A यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ऊपर क्या ओवरलैप कर रहा है, C और D। सो आई विल राइट, अब एंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ABC is equals to angle DAB। ABC ये वाला एंगल और DAB ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब हमें समझ में आया कि एंगल B और एंगल A आपस में क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय CPCT। तो दीज आर इक्वल। नाउ अब आ जाते हैं हम वापस अपनी फिगर में। अगर इस फिगर की बात करें, ये लाइन है AD, ये लाइन है BC। ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स A, एक ये लाइन है, ये वाला एंगल, और आपका ये वाला एंगल। अगर मैं इनको एक्सटेंड करूँ आगे, तो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रावर्सल है, और ये एंगल और ये एंगल जो आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, या इसको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इनका सम कितना होता है, 180। एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा, 180। लेकिन हमने ऊपर क्या प्रूव किया है, B और A एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैं एंगल A, एंगल B की जगह एंगल A भी लिख सकती हूँ। तो 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल A कितना आ गया, 180 बाय 2, दैट इज 90। अगर एंगल A 90 है, A और B इक्वल हैं, तो एंगल B भी क्या होगा, 90। तो हमने A को भी 90 प्रूव कर दिया, B को भी 90 प्रूव कर दिया। अगर A 90 है, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका सम आप 180 लगा लीजिए, या ये इक्वल होते हैं। तो C भी 90 आ गया और D भी 90 आ गया। अगर इस फिगर के सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो मीन्स ये क्या है, ये हमारा है एक रेक्टेंगल। तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर
CDE, दिस इज नॉट ओ, CDE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये और ये फाइंड करना है सबसे पहले एंगल AED, ये एंगल फाइंड करना है। अब देखिए ये हमें एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, मतलब ये पूरा एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल पूरा 90 और ये D एंगल पूरा 90। तो स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अब हमें DEC इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, DEC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक तो इनकी जो साइड्स होती हैं वो सब क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, प्लस ये एंगल्स जो होंगे सभी वो कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये एंगल इतना 60, सिमिलरली ये एंगल इतना 60। कंप्लीट D एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन ये जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ये 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एंगल्स DEC, एंगल EDC एंड एंगल ECD ऑल जो है वो 60 डिग्री के। अब ये एंगल फाइंड कर लेते हैं जो बाकी बचे, दिस वन, ये पूरा अगर 90 का है, ये इतना पार्ट 60 है, ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 60, ये एंगल 30 डिग्री। सिमिलरली ये इतना एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, पूरे को मिला के कितना हो गया 90। तो ये यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया, मतलब ADE एंगल 90 डिग्री है, तो ADE अगर मैं पूरे की बात करूं तो एंगल, सॉरी ADE नहीं आएगा, C आएगा। कंप्लीट एंगल ADC इज 90 डिग्री। सो ADC किसका बना हुआ है, ADE प्लस एंगल EDC। तो यहाँ से एंगल ADE हम निकालेंगे 90 माइनस EDC कितना है 60, तो एंगल ADE हमारे पास आ गया 30 डिग्री। सिमिलरली आपने ये एंगल निकाल लेना है, एंगल ECB, ये भी आपके पास 30 डिग्री। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एंगल फाइंड करने, एंगल AED। अब इस ट्रायंगल में AED में हमें एक एंगल पता है 30 डिग्री और ये पूरा 90 है, ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए AED में दैट इज ये जो AD, अब देखिए ये जो स्क्वायर की सारी साइड्स हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। AB, BC, CD एंड AD ये सभी इक्वल हैं, और दूसरी तरफ जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है उसकी साइड्स इक्वल हैं, DE, EC, CD। अब देखिए CD के इक्वल AB, BC और AD हैं और CD के ही इक्वल DE एंड EC हैं, मतलब ये सारी साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ AB, BC, CD, AD इज इक्वल्स टू DE, EC। ये जब भी कोई वैल्यू एक वैल्यू के इक्वल होती है, जैसे ये साइड्स AB, BC एंड AD ये सभी CD के इक्वल हैं और दूसरी तरफ DE, EC भी CD के इक्वल है, इट मीन्स ये सभी आपस में इक्वल हैं, इन सबकी लेंथ क्या हो गई सेम।
तो ट्रायंगल AED में हमें क्या मिल गया? अब ये जो साइड AD और DE ये आपस में हमें क्या मिल गई? इक्वल मिल गई। यहां से AD और DE हमें इक्वल मिल गई। अगर हमें दो साइड्स इक्वल मिल गई, इट मींस AED हमारा क्या आ गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AD के ऑपोजिट एंगल क्या हुआ? AD साइड के ऑपोजिट एंगल AED और DE के ऑपोजिट एंगल DAE। ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये इतना एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या हमें मिल गए? इक्वल मिल गए। और हमने इनको मान लिया कि ये x है। सो इन ट्रायंगल AED अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। एंगल ADE प्लस एंगल DEA प्लस एंगल EAD, तीनों का सम 180 डिग्री। ADE ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था 30 डिग्री, ये हमने x मान लिया और ये भी x। तो ये आ गया 30 प्लस 2x इजिकल्स टू 180, 2x इजिकल्स टू 180 माइनस 30, ये आ गया 150। x की वैल्यू आ गई 150 बाई 2, 75। तो इट मीन्स ये एंगल भी 75 डिग्री और ये एंगल भी 75 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। एंगल EAB, ये जो इतना सा पार्ट है, अब हमें पता है कि पूरा एंगल A 90 डिग्री का है। तो एंगल A किस किस का बना हुआ है? एंगल DAE प्लस एंगल BAE, दैट इज इक्वल्स टू 90। तो DAE हमने अभी कैलकुलेट किया फर्स्ट पार्ट में, DAE, तो दिस इज 75 प्लस एंगल BAE हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एंगल BAE आ गया 90 माइनस 75, दैट इज 15 डिग्री। तो ये इतना पार्ट आ गया 15 डिग्री। थर्ड वन इज रिफ्लेक्स एंगल AEC। अब मैं इसको पूरे को रब कर देती हूँ ताकि डायग्राम हमें समझ में आए। अब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? AEC मतलब ये वाला पार्ट, ये हमने निकालना है। पूरा जो एंगल होता है वो 360 होता है। इस 360 में से हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। 360 माइनस एक है एंगल AED प्लस एंगल DEC। तो दिस इज 360 माइनस एंगल AED, हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया उसको 75, एंगल DEC ये है हमारे पास 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 360 माइनस ये आ गया 135। सो रिफ्लेक्स एंगल आ गया 225 डिग्री। क्वेश्चन 11, इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है और AX इज पैरेलल टू CY, ये और ये आपस में पैरेलल है। प्रूव करना है कि AX और CY आपस में इक्वल भी हैं। AXCY इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये पॉइंट मान लेते हैं हम O, तो एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं AOX, एक ले लेते हैं COY, क्योंकि हमें ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो साइड्स हमारी क्या आ जाएंगी? CPCT की हेल्प से इक्वल आ जाएंगी। सो इन ट्रायंगल AOX और ट्रायंगल COY, अब देखिए
AOX ये वाला आपका, और COY ये वाला, दिस वन। सबसे पहले अब ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, BD और AC इसके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर AC आपका डायगोनल है तो AO और OC आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे। दीज आर दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बाइसेक्ट हुए, AC पूरा था, अगर इसको बाइसेक्ट किया मतलब दो इक्वल हाफ में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो AO और OC आपस में क्या होंगे, ये दोनों पार्ट्स इक्वल आ गए। तो पहला तो हमें इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल मिल गई। नेक्स्ट ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। थर्ड एंगल OAX ये वाला और एंगल OCY ये वाला, ये एंगल और ये एंगल है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं AX एंड CY, और सॉरी इधर Y है और इधर C है, और ये ऐसे करके इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल OAX is equals to angle OCY. These are alternate interior angles. So therefore AOX ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है COY ट्रायंगल के। यहाँ पे लिख देंगे एंगल साइड एंगल। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी जो साइड्स हैं वो आप इस एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख के देख लीजिए। ये मैंने 7th क्लास में बहुत अच्छे से आपको करवाया था, कैसे आपने चेक करना है कि कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, कौन सी साइड्स इक्वल होंगी। तो AX और CY आपस में इक्वल आ गए बाय CP/CT। सेकेंड हमने प्रूव करना है AXCY इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AX और CY आपस में पैरेलल है, ये गिवन है। हमने प्रूव कर दिया कि AX और CY इक्वल है, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। अब कोई ऐसी फिगर है, एक फिगर है, उसकी जो साइड्स हैं AX एंड CY ये आपस में पैरेलल भी हैं और ये आपस में इक्वल भी हैं। तो ये कौन सी फिगर हुई, दिस इज पैरेललोग्राम। देयरफॉर AXCY इज पैरेललोग्राम। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।